जी बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ईएमएफ को इंड्यूस करता है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने अपना रेक्टेंगुलर जो स्नैपशॉट है वो कुछ इस तरह से, वेव हमारी अभी भी राइटवर्ड ट्रैवल करी है। स्नैपशॉट जो है रेक्टेंगुलर वो हमने कुछ इस तरह से ले लेना है कि वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सूरत में डिक्रीज हो रही होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके दौरान वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज है वो कॉरिस्पॉन्ड है, यानी कि इक्विवेलेंट है टू द चेंज इन करंट। जब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन करंट होगा, तो एज अ रिजल्ट इस रीजन में बी जो कि इस डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव जी एक्सिस के डायरेक्शन में, वो इंड्यूस हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर चेंजिंग करंट हो किसी भी रीजन के अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। या वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी उसको कुछ इस तरह से हमने दिखाया हुआ है कि ये इसकी जो लेफ्ट वर्ड साइड पे बी की का मैग्नीट्यूड बी है, जबकि इसके राइट वर्ड साइड पे बी प्लस डी बी हो गया है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस रेक्टेंगुलर रीजन के में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से हुई है। ठीक है, अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, पीछे वाला जो सा था वो हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट था, अब हमने मैग्नेटिक कंपोनेंट पढ़ा है। ठीक है, अब उसकी भी जो इलेक्ट्रिक वाला जो कंपोनेंट था उसको तो हमने दे दिया, उसकी रीजनिंग पीछे। यहाँ पे इसकी रीजनिंग देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बी जो है लेफ्ट वर्ड और बी प्लस डी बी जो है राइट वर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बी प्लस डी बी का मैग्नीट्यूड बी से फिर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, लिहाजा इसको छोटे वेक्टर से ड्रॉ किया हुआ है और इसको बड़े वेक्टर से ड्रॉ किया हुआ है। अब हम देखते हैं मैक्सवेल की वो इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं इस सिचुएशन के ऊपर, जो कि हमें दिखाती हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी रीजन के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है किसी रेक्टेंगुलर रीजन में। इसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर हम मैक्सवेल की ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर लूप को हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया है। काउंटर क्लॉकवाइज लेने के बाद इसके अंदर से हमने हर जगह पे हर साइड का जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सॉरी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं, यूँ लेते हैं, इस तरह से हमारी बिल्कुल उसी तरह ले लेते हैं जैसे कि पीछे हमने डायरेक्शंस ली थी। अगर इस डी एक्स को देखा जाए, इसके और इसके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, लिहाजा इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले इस साइड की डायरेक्शन भी यही है और बी की डायरेक्शन भी सही है, लिहाजा सेम है, लिहाजा थीटा एंगल जो है वो 0 डिग्री का बन रहा है। लिहाजा इसकी लेंथ कितनी है, एच, बी इंटू एच आ जाएगा हमारे पास, दोनों की डॉट प्रोडक्ट विद कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज ऑफ 0 डिग्री होता है 1। इसी तरह ये वाला भी 90 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है, लिहाजा कॉज 90 ज़ीरो हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन भी ज़ीरो हो जाएगा। जबकि ये वाला जो साइड है ये इस डायरेक्शन में है, जबकि बी का कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे बी प्लस डी बी है जो कि इस डायरेक्शन में, लिहाजा एंगल बन रहा है अब हमारे पास 180 डिग्री का, लिहाजा कॉज 180 माइनस 1 होता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। बी हमारे पास आ गया माइनस बी प्लस डी बी इंटू एच प्लस बी एच इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। बी इंटू डी एच माइनस के साथ प्लस बी एच के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा माइनस प्लस माइनस डी बी इंटू एच, या एच डी बी हम लिख लेते हैं। इधर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं उसको हम लिखेंगे ई डॉट डी ए। ठीक है, फाई की जगह हम ई डॉट डी ए लिख देंगे, और चूंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है उसका एरिया है तो एच इंटू डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा डी ई एच डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, अब एच और डी एक्स कॉन्स्टेंट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, इनको बाहर निकालेंगे, बाकी रह गया हमारे पास डी ई बाई डी टी। एच से कैंसिल आउट हो गया, एक्स को उधर ला के डिवाइड कर दिया, लिहाजा हमारे पास आ गया डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी। अब चूँकि ये दो
उसी तरह साइमल्टेनियसली जब हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस बी को स्टडी करेंगे, हम टाइम को कांस्टेंट लेंगे। जब हम वेरिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक्स को कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, जिस तरह से पहले हमने किया था, यानी एक एस्पेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए दूसरे को एज अ कांस्टेंट ले लेंगे तो वो थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब इसी तरह चूँकि दो हमारे पास वेरिएबल के फंक्शंस आ रहे हैं, लिहाजा ये पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, लिहाजा ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। यह आ जाएगा माइनस कर ली बी बाय कर ली एक्स, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर ली ई बाय कर ली टी। उसी तरह बी की वैल्यू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पुट कर दें। इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, बी एम साइन का कॉस आ जाएगा वैसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव के आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस के बी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी तरह इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हम ले रहे हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई एम साइन का कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ओमेगा यहाँ पे आ जाए। ओमेगा को हमने बाहर रखा है, माइनस हमने यहाँ पे लिखा, माइनस माइनस से कैंसल आउट हो गया। ठीक है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी के से कैंसल आउट हो गया। हमारे पास रह गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा के को इधर लाके डिवाइड किया, ओमेगा बाई के साथ में ई एम, और इधर सिर्फ हमारे पास बी एम रह गया। अब ई एम ओवर बी एम पीछे जैसे हमने निकाला था वो उसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ रही है, 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ओवर के। अब ओमेगा ओवर के हमने सी लिया था, लिहाजा ये ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी है। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। जबकि हमारे पास पीछे हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, हम वहीं से इसको देखते हैं। आई थिंक वो लास्ट चैप्टर में थी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई थी, 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इज इक्वल टू सी, कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास आ रही है। ई एम बाई बी एम, यहाँ पर हमारे पास पीछे इक्वेशन में सी आ रहा, तो हम यहाँ पे इनकी जगह क्या पुट कर देते हैं, सी इधर है 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी, जब सी इधर जाएगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, लिहाजा 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जिसे पीछे हमने कैलकुलेट किया। सेम इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है। नतीजा हमारे पास इन दोनों से हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास कंप्लीट थ्योरी आ गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि किस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती है, और इस तरह से दोनों आपस जो हमारे पास ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यू रहती हैं। एज अ रिज़ल्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पेस में ट्रैवल करती रहती है, और किस स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ।